प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी के लिए स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एमटीएस के एग्जाम को लेकर ये सेशन शुरू किया गया है और इसमें मैं क्या कराता हूं आपको, इसमें एक दिन में एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपके वो टॉपिक के क्वेश्चन अगर कभी आगे आए तो आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कल हमने कराए थे पॉलिटी के 30 क्वेश्चन, आज हम कराने वाले हैं जनगणना के 30 क्वेश्चन। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं कि हाँ सर जनगणना के 30 क्वेश्चन करा दीजिएगा? चाहे कोई भी पेपर हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूँ कि अगर आपके पेपर में सेंसस से क्वेश्चन आएगा, जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो आपके पढ़ा हुआ आएगा। ये गारंटी है मेरी, मुझ पे विश्वास कीजिए बच्चों। मैं पिछले कई साल के पेपरों का आकलन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आर यू रेडी बच्चों? आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? चलो, अगर आप सभी तैयार हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिसने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आपको बता दूं, जनगणना के 30 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जनगणना के जो आप 30 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं सर उनको पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों हमारे भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाले राज्य की अगर बात की जाती है तो सर सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। हमारे भारत में अगर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे घनी आबादी का राज्य कौन सा है तो सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है। वो क्या है बच्चों? वो बिहार है। जल्दी करिए बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। दोस्तों आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों साक्षरता दर की जब बात की जा रही है किस राज्य की सबसे ज्यादा है तो एक कह रहा सर यूपी होगा। अबे गधे, यूपी होता तो मैं आपको यूपी ना बताता दिल के टुकड़ों। तो आपका आंसर आ जाएगा सर जी केरल। इस सवाल को लेकर तुम नहीं बहुत सारे बच्चे गलत करते हो। अगर पूछे जनसंख्या किस राज्य की ज्यादा है तो यूपी की, और पूछे घनी आबादी किस में है, घनी आबादी किस में है, तब आंसर बिहार होगा। ये अंतर समझ लो दिल के टुकड़ों, ये अंतर समझ लो वरना गलती करके आओगे तुम भी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट ये कह रहा, वो कह रहा है कि हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। वो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो दोस्तों जनसंख्या का जो घनत्व है वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर साथी। अगला देखिए, अगला सवाल आता है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा जल्दी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों। जल्दी चलिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। नहीं बताओगे? दोस्तों ध्यान रखना, सबसे कम आपका सिक्किम हो जाएगा, सबसे कम आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला देखो, अगला है हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना है। सर सबसे ज्यादा तो आपने बताया केरल में, लेकिन पूरे भारत का लिटरेसी रेट कितना है? तो दोस्तों पूरे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74.04 है, 74.04% है। ये आपने याद रखना होगा, 74.04%। अगला देखो, अगला सवाल, हमारे भारत की जनगणना का इतिहास कब से माना जाता है? भारत की जनगणना का इतिहास कब से माना जाता है? तो दोस्तों ये याद रखना, हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी बच्चों, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा कहां कराई गई थी? भारत में पहली जनगणना जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा 2 शहरों में कराई गई थी, इलाहाबाद और बनारस। आज इलाहाबाद को बनारस के नाम से जानते हैं, आज इलाहाबाद को बनारस के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी माफी चाहता हूं यार, आज इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है।
सवाल पढ़ो और तब जवाब दो। मैंने आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो भैया वो हो जाएगा आपका कौन सा सर? वो बिहार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसने कराई थी? भारत में पहली बार जनगणना किसने कराई थी? तो आप कहोगे सर भारत में, श्रेया जल्दी बताइए बिटिया, भारत में पहली बार जनगणना किसने कराई थी? तो बाबू पहली बार जनगणना कराई थी लार्ड मेयो ने। सर कब? 1872 में। कब? 1872 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट है? अगर पूरे भारत की जनसंख्या 100% है, अगर पूरे भारत की जनसंख्या 100% है तो उसमें यूपी का परसेंटेज कितना है? तो बेटे लगभग 16.5%, लगभग 16.5%। बच्चों जितने भी बच्चे यहाँ एमटीएस वाले हैं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि बच्चों एक बुक है इसे पढ़ लो, आपके 75 में से 70 नंबर आ जाएंगे, तो क्या उस बुक को पढ़ लोगे? बोलो यस या नो। एक बात का जवाब दे दो बस। मैं कह रहा हूं कि भाई 75 नंबर की जीएस आएगी एमटीएस में, मैं कह रहा हूं 70 आ जाएंगे उस किताब को पढ़ के। क्या आप सभी तैयार हो कि गुरुजी बता दो कौन सी किताब है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो 21 जुलाई। आप कमेंट बॉक्स में बस 21 लिख दो अगर आप तैयार हो तो। आप सबको वो किताब 21 तारीख में लॉन्च कर रहा हूं, 21 तारीख में वो किताब लॉन्च कर रहा हूं। कोई बात नहीं आमिर, गलती हो जाती है इंसान से। 21 लिख दो कमेंट बॉक्स में जो चाहते हैं सर 70 नंबर आ जाए और कुछ ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, सिर्फ एक किताब से हमें 70 नंबर मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो जो भी बच्चा उस किताब के साथ जुड़ना चाहता है कमेंट बॉक्स में लिख दो 21 जुलाई को ये किताब लॉन्च होने वाली है बच्चों, 21 जुलाई याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है? अब इस सवाल का जवाब आमिर आपका सही होगा। आमिर अब इस सवाल का आपका जवाब सही होगा, पहले आपका गलत था, अब इसका जवाब आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगर घनी आबादी कहता तो घनी आबादी हम बिहार ही बताएंगे, है ना। चलो अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? नहीं बेटा एमसीक्यू बुक नहीं है, बुक में थ्योरी है, कंप्लीटली थ्योरी दूंगा, थ्योरी। और हिंदी वालों को अलग किताब, इंग्लिश वालों को अलग। जिसको इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़नी है हिंदी में पढ़ो। तो सर जी वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। लो अगला देखो, हमारे भारत में एसटी लगभग 8.6% है। अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत में 8.6% एसटी है। और सबसे ज्यादा एसटी कहां है भैया? सबसे ज्यादा एसटी सर जी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि वो लिटरेसी रेट बताओ अपने भारत का, साक्षरता दर कितनी है? भाई मैं बड़ा नाराज हूं आपसे, सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हो। एक दिन में एक टॉपिक खत्म करवा रहा हूं, एक दिन में एक टॉपिक। आमिर बाबू गलत मत करो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप भी गलत करोगे। सवाल है कि हमारा लिटरेसी रेट सर जी 74.04%। नेक्स्ट देखिएगा भैया, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2011 में हमारी जनगणना जनसंख्या पॉजिटिव ना रह के नेगेटिव रही है? मतलब जनसंख्या बढ़ी नहीं है, जनसंख्या घटी है। वो कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य है कि जहां पर पॉजिटिव रही ना रहकर निगेटिव रही है, तो वो अपना नागालैंड है। अगला देखिए, अगला सवाल आपको बताना है 2011 में किस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? वृद्धि दर सबसे कम है तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी लक्षद्वीप। नेक्स्ट सवाल आपको बताना, भाई 121 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं 2011। मैं जो आपको बढ़ा रहा हूं जनगणना 2011 का डाटा दे रहा हूं बेटा आपको, सारे सवाल 2011 के अनुसार मिल रहे हैं आपको। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं गांव का रहने वाला हूं बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे कि पवन सर आप कहां के रहने वाले हो, तो मैं कहूंगा गांव का रहने वाला हूं। आप कहोगे सर जी मैं तो शहर का रहने वाला हूं। अब बच्चों या तो लोग गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं। तो अब बात यह है कि 100% लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं? भैया गांव में रह रहे हैं आज 68.80% लोग। और सर गांव में कितने रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं सर जी 31.20%। 31.20% कहां रह रहे हैं सर जी? ये रह रहे हैं सर जी शहर में। तो देख लो तुम्हारी गिनती कहां होती है भाई। मैं तो रहता हूं यहां 68% वालों में। हो सकता है कि तुम लोग यहां रह रहे हो सकता है थोड़ा यहां रह रहे हो बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे 31.20 कर लेना। अगला देखो बच्चों, 2011 की जो जनगणना वो आजादी के बाद कौन सी जनगणना है? बोलो भैया। जयराम चौहान आप मेरी क्लास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं आपको बता दूं लाडलो, 1951 में हुई, आप गिनती कर लो, 1961 में हुई, 1971 में हुई, 1981 में हुई, 1991 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में हुई। गिन लो जरा कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी आंसर आ गया 7। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में पहली बार जनगणना। यार थोड़ा तेज चलो, सारे बच्चे जवाब दो। मैं चाहता हूं 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाए, बात खत्म। 2011 में अब 15वीं जनगणना हुई थी टोटल, अगर आपसे पूछता हूं टोटल, वैसे आज़ादी के बाद 7वीं, और पहली बार हुई थी 1872 में। और अगर आपसे पूछे कि 1872 से लेकर 2011 तक कितनी हो चुकी है, तो 15 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है बच्चों? 15। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है, वो कौन सा राज्य है, ये आपने बताना है। एक दिन में एक टॉपिक खत्म करूंगा और उस टॉपिक में 30 से ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना। साथ ही आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान, आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान। अगला देखिए, अगला है भाई वही तो सवाल है, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो शहर में रह रहे हैं। अभी तो बताया तुम्हें ये सवाल, और जो ना बता पाए ना भाई, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। जो बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, जो बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि हमारे भारत में तुम कितने परसेंट ऐसे लोग हो जो शहर में रह रहे हो। बस सर जी शहर में रह रहे हैं 31.20% लोग। अगला देखिए, अगला है हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। यह सवाल पिछले बार एमटीएस में आया था, ये एमटीएस की परीक्षा में आ चुका है बच्चों, पिछली वाली में, है ना। सर आपका आंसर आ जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया, वेल डन लाडलो। अगला सवाल देखिए, लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है। लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है। भारत में लिंग अनुपात कैसे निकाल, कल फोक डांस करवाऊंगा, कल फोक डांस करा दूंगा सारे आपको। भारत में लिंग अनुपात, अरे ऐसे निकाला जाता है, अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है सर जी, 943। अगर हमारे भारत में 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 943। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है देश में। तो भैया अब आप सोचो कि इनका क्या होगा, 57 का क्या होगा रे कालिया, हैं। अगला सवाल देखिए, 2011 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी। तो सर 2011 में हम 121 करोड़ थे। कितने थे, 121 करोड़। अगला देखो, 2011 में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी रही है। सर सबसे कम रही बिहार की, सबसे कम रही बिहार की और ज्यादा रही केरल की। जैसा सवाल वैसा आंसर। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये नहीं कराना। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई, ऐसा कौन सा राज्य है भैया। सर अगर हम तो भैया वो राज्य है अपना बिहार। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, 20 मिनट की क्लास तो होती है, वीडियो को लाइक कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। 15 मिनट में तुम्हारा एक टॉपिक करा के मैं चला जाता हूं। आपसे यही तो कहता हूं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपसे सवाल पूछा कि कुल कितने जिले थे। सर जी जिले थे 640, जिले थे 640। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में, अब बच्चों यहां मैंने लिखा विश्व, विश्व में 100% जनसंख्या है, तो उसमें भारत की भागीदारी कितनी है ये कह रहा है वो। सर जी वो है लगभग 17.5%, लगभग 17.5% है गुरुजी, ठीक है। अगला सवाल देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। तो यार ये तो मैं बता चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की सबसे ज्यादा रही, बताओ, अभी तो बताया है। अगला बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। सर जी वो तो अपना दिल्ली है, सॉरी मुंबई। शहर पूछा ना तो वो मुंबई आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी पूछता तो दिल्ली आ जाता। अगला देखो, आजकल आपने एक चीज देखी होगी बच्चों, अगर आजकल की जो मम्मी हैं, मैं आपको बता दूं, आजकल की जो माताएं हैं वो क्या करती हैं कि बच्चा जैसे ही 2, 2.5, 3 साल का हुआ तो बच्चे को प्ले स्कूल में भेज, चाहे खुद गई थी 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की, लेकिन बच्चे को अरे ये तो 3 साल का हो गया, इसको तो प्ले स्कूल में भेजो, क्योंकि घर रहेगा तो रोएगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, मोबाइल नहीं चलाने देगा,
भेजो स्कूल में। तो आजकल क्या है, बच्चा 7 साल से पहले बोल भी अच्छा रहा है, इंग्लिश पढ़ भी रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको साक्षर नहीं माना जाता। हमारे भारत में साक्षर उसी को माना जाता है जो एक भाषा की जानकारी रखता हो और जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? सर आसान सवाल, 10 साल में की जाती है एक बार। ठीक है, अगला देखो, अगला है 2011 की जनगणना, सॉरी 2021 की, ये तो हुई नहीं कोविड के कारण, ये तो कोविड के कारण हो ही नहीं पाई यार। चलो अब जरा इतने ही रुको, 1 मिनट। आज के टॉपिक के 30 सवाल मैंने आपको करा दिए। कितने बच्चे चाहते हो कि इस सेशन को मैं कंटिन्यू रखूं और आपके लिए डेली एक एक टॉपिक कराता रहूं?